जिसको गए सो कैंडिडेट को आप वोट दिए, उनका 6 साल का पीरियड यहाँ तक आया, कभी दिन ग्रेजुएट लोगों के लिए कोई बात करे, सदन में कोई आवाज़ उठाए, अगर कोई एरिया में जाके क्या तुम्हारी तकलीफ है वो क्या कोई इदारों को जाके पूछे, आपका कीमती वोट यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट प्रताप रेड्डी साहब को आप वोट देके। Horizon English Medium Public School. Admissions are open. Noble English Medium Public School. Admissions are open. Madina English Medium Public School with Hifzul Quran. Admissions are open. अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नसीमुद्दीन पटेल, आम आदमी पार्टी का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। अब ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलसी का इलेक्शन जून 3 तारीख को होने वाला है। आप लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूं, जो भी वोटर्स 7 ज़िले, 5 एमपी का एरिया, 41 एमएलए का एरिया, आप सबसे मैं अदबन गुजारिश करता हूं, आपका कीमती वोट यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट प्रताप रेड्डी साहब को आप वोट देके उनका खिदमत का मौका उनको देते बोल के आप लोगों से अपील करता हूं। आप क्यों प्रताप रेड्डी को वोट देना, दूसरों को क्यों नहीं देना? तो मैं ये आपसे ये चैनल से बोलने के लिए मैं ये आवाज़ देता हूं, जब आप जिसको गए सो कैंडिडेट को आप वोट दिए, उनका 6 साल का पीरियड यहाँ तक आया, कभी दिन ग्रेजुएट लोगों के लिए कोई बात करे, सदन में कोई आवाज़ उठाए, अगर कोई एरिया में जाके क्या तुम्हारी तकलीफ है वो क्या कोई इदारों को जाके पूछे, अगर कोई इदारे वाले अगर एनुअल डे का फंक्शन है बोले तो भी वहाँ अटेंड नहीं हुए। तो यहाँ पर देखिए, ये असेंबली का इलेक्शन अलग, ये ग्रेजुएट टीचर लोकल बॉडी का अलग। यहाँ पर इनके तरफ से नुमाइंदगी करने काउंसिल में आवाज़ करना पड़ता। अगर 224 में कोई एमएलए एक आवाज़ नहीं करा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर रहते, कैबिनेट लोग रहते, वो क्या डिसाइड करना, क्या इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ करना है वो है। यहाँ तुम जा रहे हैं, ग्रेजुएट बोल के जा रहे हैं, ग्रेजुएट लोगों की तरफ से जब तुम जा रहे हैं तो ग्रेजुएट लोगों के लिए क्या तकलीफ़ है, उनका क्या सैलरी है, क्या उनके पोस्टिंग है, क्या उनका प्रमोशन है, क्या उनका इंक्रीजमेंट है, क्या कोई डिग्री कॉलेज, जूनियर कॉलेज के कोई नए नए इदारे खुले, उनका कोई परमिशन है। हाँ, अगर उनका कहीं परमिशन अगर डीडीपीआई के पास रुके, क्या पीयू कॉलेज में वहाँ पे पीयू ऑफिसर के पास रुके, कहाँ पे रुके, क्या कमिश्नर के पास, एजुकेशन कमिश्नर के पास रुके, इनका कौन पूछने वाला है? तो तुम जा रहे हैं किस नाम पे और कर रहे हैं क्या? करने का तो क्या भी नहीं है, खाली क्या है बोले तो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एमएलसी बन के जा रहे हैं। तो इसलिए मैं अदबन हमारे वोटर से मैं अपील करता हूँ, आपके वोट की कदर होना, आपके वोट की इज्जत होना, आपके वोट की क्या है वो तो वहाँ पे एक बड़ापन रहना। आपका वोट जब ले लेके कोई अधिकार को जाते हैं तो वो आपकी आवाज़ को भी सुनना, तो ये वो है आपका नुमाइंदा। वोट लेते हो तो आपको क्या भी बोल के वोट लेते हैं, वोट लो होने के बाद आपको अगर नज़रअंदाज करते हैं बोले तो आज आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, कल आपको आपका जो भी जितने भी लोग वोट डाले हैं उनको एमएलसी बना के भेजे हैं, उनके घर को गए, उनके ऑफिस को गए, उनको फ़ोन करे, उन ना फ़ोन उठाने के लिए तैयार है, ना घर पे गए तो बात करने के लिए तैयार है। और आप भी आज क्या करना है, आपको भी उन्होंने बुलाते हैं फ़ोन करने, आप फ़ोन मत उठाओ, उन्होंने घर पे आके तुम्हारा बात करने के लिए आते हैं, आप भी घर पे मत पिलो। अब उन्होंने क्या करते हैं, अब आप घर को गए ना, साहब नहीं है आराम कर रहे हैं बोलते, नहीं तो साहब बाहर गए बोलते, आप भी घर में रह के उनको बाहर गए बोलो, आपको वापस मालूम होता। अरे आपके सिवा चलने वाला ज नहीं है, ये क्या कहाँ तो क्या दुकान में जनरल स्टोर में मिलने वाली चीज़ नहीं है। ये नहीं मिले चलो मौली साहब नहीं मिले, फलाने इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, लेक्चरर साहब, टीचर नहीं मिले, वहाँ जाको लेंगे बोलने का नहीं है। ये मिलने की चीज़ कहाँ है, ये चीज़ आपके पास है, ये जनरल स्टोर में, ये क्या रेडीमेड दुकान में मिलने वाली चीज़ नहीं है। इसलिए आप लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, ये जब तक आप वोट, अपना कीमती वोट, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू ही नहीं बन सकते वो वोट की, इतना कीमती वोट है आपका। आपका वोट इस बार अच्छा काम करने वाले यानी सेकुलर माइंड के और सबको लेके चलने वाले सोशल वर्क में, लास्ट टाइम 2018 में उन्होंने क्या है बोले तो ठहरे थे कैंडिडेट जेडीएस से, 2700 वोट उनके रिजेक्ट हो गए, यानी वोट डालने के सिस्टम में टिक करने में, एक्स करने में ये हो गए। खाली 220 सेकंड प्रेफरेंस के वोट से उन्हें हारना पड़ा। हारने के बावजूद में घर में नहीं बैठे,
हारने के बाद भी आम पब्लिक के बीच में, जो भी इदारों के बीच में, कॉलेजों के बीच में बराबर उन्होंने अपने आवाज़ उठाते रहे। इस वजह से क्या है बोले तो इस बार एक अच्छे कैंडिडेट हैं, आपके बीच में काम करने वाले हैं, आपको आवाज़ को सुनने वाले हैं, आपके घर तक आए हैं, आपके इदारे तक आके आपका क्या प्रॉब्लम है सुनने वाले हैं। उस वजह से आज अगर से ये जो गैसो कैंडिडेट क्या काम करने बोलने का एक मिसाल, उनका लापरवाह का एक मिसाल, हुमनाबाद में बीबी गली में आलमीन स्कूल है, स्कूल के रूम के अंदर जाके देखो, स्टील के पूरे झड़के स्टील के वहाँ पिंजरे दिख रहे, वहाँ जाके देखिए इनका क्या डेवलपमेंट है, इन्होंने क्या इदारों को दिए हैं, क्या करना है। आज को डोर नहीं है, विंडोर नहीं है, उसका कोई इंतजाम नहीं। आपका बजट कहाँ है? 6 साल का आपका बजट आया, कौन से इदारों को दिए, कौन से लोगों को दिए? हाँ, तो इस तरीके से क्या है बोल तो बजट क्या वो किसी घर के लिए, किसी अपने लिए यूज़ करने का नहीं है। आपके कॉलेजेस है, आपका मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, हाँ, ये जो भी पीयू कॉलेज है, इसको सारे चीज़ों को आप क्या है बोले तो ये करना है। दूसरे रोड के लिए, उसके लिए बहुत सारा पैसा आता गवर्नमेंट का, ये जो एजुकेशन के इसमें नहीं आता। जो प्राइवेट एडेड कॉलेज है, एडेड हाई स्कूल है, ऐसे इसको दो तुम। अरे छोड़ो, इदारों को दो भाई, तुम इदारे भी तुम्हारे जब डेवलप होना ना, गवर्नमेंट को भी दो, प्राइवेट को भी दो, सारे लोगों को तुम्हारा यहाँ पे तुम वोट लेते हो क्या? गवर्नमेंट लोगों के भी वोट ले रहे क्या? प्राइवेट वालों को नहीं ले रहे क्या? ग्रेजुएट बोले तो क्या प्राइवेट अलग रहते, गवर्नमेंट के अलग रहते? उनका जॉब अलग चीज़ है। ग्रेजुएट है, वोटर्स हैं। इस वजह से क्या है बोले तो मैं वोटर्स से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, आपका कीमती वोट आने वाले जून 3 तारीख को नारा प्रताप रेड्डी साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, हम आम आदमी पार्टी भी उनको सपोर्ट में है। आप बहुत अच्छे कैंडिडेट है, नॉन करप्ट कैंडिडेट है, आपके बीच में काम करने वाले हैं। इतना बोलते हुए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुद